जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश से परेशान होकर सभी पंछी, रानो चिड़िया और चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर में इकट्ठे बैठे हुए थे। गुड़िया के पापा, यह बारिश अभी रुकने वाली नहीं है, न जाने अभी कितने दिनों तक चलेगी और हमारी बेटी भी भूखी है, तो अब हमें भोजन के लिए बाहर निकलना ही होगा। तो क्या हुआ, अभी बारिश नहीं रुकेगी? ऐसे मौसम में तो हम अपने बेटी को भी अकेला छोड़कर भोजन के लिए हम अभी बाहर जा भी तो नहीं सकते। गुड़िया के पापा, हम लोग इस तरह तो बारिश के चक्कर में मर ही जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि अपने बेटी को कालू अंकल के पास छोड़कर भोजन के लिए चले जाते हैं। उस भोजन में से थोड़ा सा कालू अंकल को भी दे देंगे। हाँ मम्मा, मैं कालू अंकल के घर पे रह लूंगी। आप लोग भोजन के लिए जाएं और कहीं से भोजन ढूंढ के ले आएं। फिर वह सब ऐसा ही करते हैं। अपने बच्ची को लेकर कालू कौवे के घर पे चले जाते हैं। आप सब यहाँ, आप सब मेरे घर पर क्यों आए हैं? मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। हमें सब पता है कालू, तुम तो दूसरों को भी चुरा कर खाते हो। तुम हमें क्या दोगे? तुम ऐसा करो कि हमारी बेटी को तुम अपने पास रख लो और हम भोजन के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर हमें भोजन मिला तो थोड़ा सा उसमें से तुमको भी दे देंगे। बस कालू भैया, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना, हम आपके लिए भोजन ले आएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बच्ची को देख लूँगा, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। ऐसा ना हो कि तुम जाके वहीं पे ही रह जाओ और मैं तुम्हारी बेटी को देखता ही रह जाऊं। इतनी बात सुनते ही कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों लालच में आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपने बच्ची को कालू कौवे के पास छोड़कर भोजन के लिए जंगल में निकल जाते हैं। तभी गुड़िया को प्यास लग जाती है और वह गौरी कौवी से बोलती है, गौरी आंटी, मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पीना है। गुड़िया की बच्ची, तुझे बारिश में भी प्यास लग जाती है? चुपचाप बैठी रह, नहीं तो अभी तुझे बाहर उठा के फेंक दूंगी। 2 दाने की लालच में दोनों पूरी जिम्मेदारी सौंप गए हैं। इतना तो मैं किसी के घर से भी चुरा कर खा लूं। तू जब से आई है तूने मेरे नाक में दम करके रखी है। इतनी बात सुनते ही गुड़िया रोने लग जाती है और गौरी कवि और कालू कौवा भी सो जाते हैं। तभी गुड़िया तेज बारिश में रोते हुए अपने घर की तरफ निकल जाती है। तभी रानो चिड़िया को मीठे फल का एक पेड़ दिख जाता है और वह दोनों फल को तोड़ लेते हैं। चलो अब घर चलते हैं। गुड़िया गौरी कौवी के पास है और गौरी कौवी कुछ न कुछ हमेशा ही गलत करती है। फिर वह सब वापस लौट जाते हैं। वह दोनों जैसे ही घर लौटते हैं, अपनी गुड़िया को घर पे ना पाकर वह दोनों बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कालू कौवे से पूछते हैं, कालू भैया, आप दोनों सोए हुए हैं, मेरी गुड़िया कहाँ है? हमें क्या पता तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? कालू कौवा तो डर जाता है। वह सब सच्चाई बताना चाहता था मगर गौरी कौवी की वजह से ना बता पाता। फिर वह दोनों गुड़िया को खोजने के लिए जंगल के तरफ निकल जाते हैं और गुड़िया बहुत डरी हुई थी, जंगल के एक पेड़ पे बैठी हुई थी। फिर इसी तरह वह तीनों अपने घर चले जाते हैं और वह तीनों बारिश में मीठे मीठे फल खाते हैं।